तो किसका लूं? कौन मेरे को परमिट करेगा कि सर मेरा लीजिए? सर तरुण आप शर्मा तो रेड। किसी का भी ले लीजिए। तरुण आपका ले ले। यस सर। तरुण ने असाइनमेंट भेजा भी है। मैंने हाँ भैया। भेजा हाँ है। सर, भेजा है सर। आई एम अ ओवर थिंकिंग पर्सन। ये आपने वीकनेस में डाला है। हम्म। तो किस किस को अपने में ये लगता है कि ओवर थिंकिंग एक वीकनेस है, या ओवर थिंकिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग लाइक। हाँ, हबीबा आप बताओ, आप बताओ, ललित बताओ। सर ओवर थिंकिंग मतलब हर चीज को बहुत ज्यादा डीपली सोचना, उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे में ज्यादा जाना। पॉजिटिव में कम जाना, नेगेटिव में ज्यादा जाना, किसी भी चीज के बारे में इस टाइप से सोचना। ओवर थिंकिंग इज अ वीकनेस। तो इसको ओवरकम कैसे करें? तरुण, आपको आइडियाज दो, इसको इसको ठीक कैसे करें? देखो, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। इसको कहते हैं अपने लाइफ में बिजी हो गए कि जो अगर थिंकिंग हमें जो भी आ रही है उसको हम दूसरे काम को, अगर उसी टाइम हम दूसरा काम करना चालू कर दे तो हम दूसरे काम के बारे में ज्यादा सोचेंगे इसके लिए। मैं इस पे आता हूँ क्योंकि आप सबके भी व्यूज बड़े वैलिड हैं और आप सब भी इंटेलेक्चुअल हैं। तो मैं इस चीज़ को वैल्यू करता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो तरुण, स्टार्ट डूइंग अ कैटेगराइजेशन ऑफ ओवर थिंकिंग। ओके। मैंने इसके पीछे, अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी, अगर आप में से किसी बच्चों को याद हो, जो संदीप महेश्वरी के साथ एक वो दूसरे आईएएस वाले सर आए हुए थे, उन्होंने इसके ऊपर बात करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन इट वेरी केयरफुली। कि अगर मान लो आपके पास मैं आता हूँ तरुण, कि चला तरुण पिक्चर देखने चले। अब पिक्चर देखने चलने में ओवर थिंकिंग वाली बात ही नहीं है कि हाँ चल ठीक है, मेरे पास भी टाइम है, चल चलते हैं। राइट। वहां दूसरी तरफ अगर कोई आपको, आपकी फ्रेंड प्रपोज करती है कि कैन वी मैरी विद ईच अदर। अब या इसके अंदर ओवर थिंकिंग चाहिए? इस पे तो सोचना पड़ेगा ना। अगर आप इसको लाइटली ले लोगे कि इसमें ओवर थिंक नहीं करना, ओवर थिंक मेरी वीकनेस है, तो आप ये फिर झेल नहीं पाओगे। हालांकि मैरिज वाला ये ऐसा एरिया होता है, आप जितना मर्जी सोच लो, होगा कुछ नहीं उसमें। वो होनी होगी तो हो भी जाएगी। और उसके बाद भी ऐसा लगेगा क्यों कर ली मैंने। कई बार ऐसा भी होता है। तो ओवर थिंकिंग को आप कैटेगराइज करो कि किसको करना है, किसको नहीं करना है। पहली चीज, हमेशा एक गोल्डन रूल है भगवान का दिया हुआ, उसको हमेशा याद रखना। ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे पैसे खर्च करके और बहुत सारे एक्सपीरियंस से सीखी हुई हैं, नोट्स बनाए हुए हैं, जो मेरे को बड़ा इजी रखते हैं लाइफ में। हमेशा दो चीजें मिलेंगी आपको, वेदर यू कैन चेंज और एक्सेप्ट। देर आर ओनली टू थिंग्स, ईदर चेंज और एक्सेप्ट। कोई एक आधा मेरे साथ बोले उसके पीछे, ईदर चेंज और और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। बाहर बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, आई कांट हेल्प इट, हो रही है बारिश। मैं ना बंद कर सकता हूँ, ना मैं कम कर सकता हूँ, ना मैं और कर सकता हूँ। तो आई कांट चेंज इट, तो आई कांट चेंज इट, आई एम हैप्पी, आई एम एक्सेप्टिंग इट। आई एम वेरी हम्म। हैप्पी, आई एम एक्सेप्टिंग। अरे वाह क्या बारिश हो रही है, बाहर बहुत तेज गर्मी है, कोई बात नहीं। अरे वाह क्या गर्मी है। कई लोगों के गर्मी की वजह से काम बन रहे हैं, कई लोगों के बारिश की वजह से काम बन रहे हैं। मुझे, मैं नहीं चेंज कर सकता, मैं क्यों करूं? मैं ये चेंज कर सकता हूँ कि मुझे कड़कती हुई धूप में मीटिंग करने जाना था, तो मैंने ये चेंज कर लिया कि मैं शाम को चला जाऊंगा, या अगले दिन अर्ली मॉर्निंग चला जाऊंगा कि ये धूप मेरे काम के बीच में ना आए। तो हमेशा आपके लाइफ में दो चीजें आएंगी। अब इफ यू आर डिसएग्री विद योर पेरेंट्स, तो कैन यू चेंज योर पेरेंट्स? कैन यू चेंज देयर थॉट प्रोसेस? कैन यू चेंज द वे दे हैव ब्रिंगिंग अप? कैन यू चेंज व्हाट एक्सपीरियंसेस दे हैड इन देयर लाइफ, जिसका वो घुमा फिरा के आज हमें उसका ज्ञान देते हैं? जिसके पेरेंट्स बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, वो अपने बच्चों को पुश करते हैं बिजनेस करो।
या वो अपने बिजनेस से सेटिस्फाई नहीं है या अनसक्सेसफुल है, वो अपने बच्चों को कहते हैं यार बिजनेस बेकार है, बिजनेस मत करियो, बड़ा पंगे हैं उसमें, या करियो कोई और करियो, हमारे साथ हमारी लाइन में मत आइए। जो लोग जॉब से सेटिस्फाई हैं वो कहेंगे अरे मेरा बेटा भी इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा। वो अगर इफ दे आर सेटिस्फाइड, इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो यार कोई अपना काम वाम करो, मैं तेरे को खुश करूंगा, मैं तेरे को हेल्प करूंगा, बट मेरी लाइन में मत आ। ठीक है। और कई लोग इससे पल्ला झाड़ लेते हैं, बेटा जो मर्जी कर हम तेरे साथ हैं, या बेटा तू जो मर्जी कर हम तेरे साथ नहीं है, यही चीजें होती। अब इन सारी चीजों के अंदर ना आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, तो आपको यू हैव टू एक्सेप्ट द वे दे आर। अब हम सब समझदार लोग हैं, अगर रोहित कोई बात कहता है जो कि मेरी सोच से नहीं मिलती, तो क्या मैं रोहित को पागल समझूं या गलत समझूं, या मैं उसको ऐसा जज करूं कि वो गलत कह रहा है, वो कहेगा ही गलत, वो है ही गलत। भाई उसके मैं आंसर को एनालिसिस ओवर थिंक करूंगा तो मैं समझूंगा कि रोहित ने ऐसा क्यों कहा, अरे वाह इसके पीछे तो ये राज है। अब मैं आपको एक और इसका बड़ा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जो शायद विपुल वगैरह को सबको याद आ जाए, और एक इसका इसके पीछे इसका थॉट प्रोसेस भी बताऊंगा। सारे सोच के बोलना जवाब, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ललित मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोल सकते हो ना, कैन यू स्विच ऑन योर माइक? यस सर। हाँ ललित, ऑन कर लो ऑडियो, अब आपको मेरे से बात करनी है। ललित, मैं आपको कल 1 तारीख है, मैं आपको कल 5,000 रुपये दूंगा, लिसन इट केयरफुली एवरीबडी, और 2 तारीख को 10,000 दूंगा, और 3 तारीख को 20,000 दूंगा। मैं रोज डबल करता रहूंगा अगले 1 महीने तक, अगले 31 दिसंबर तक। ये लेना है आपको, या आपको इकट्ठा 20 करोड़ रुपए लेने हैं, क्या लेना है? सर मेरे को धीरे धीरे लेना है। हैं? धीरे धीरे। धीरे धीरे लेना है। हाँ जी। तरुण? एक ही बार 20 करोड़। विपुल? सर धीरे धीरे सर। हाँ इसके चेहरे की स्माइल कुछ बता रही है। नीरज जी सर। क्या लोगे? सर जैसे मर्जी दे दीजिए सर, दे दीजिए। नीरज क्या लेंगे? सर कॉफी सर। हैं? इकट्ठे? जी सर। जी। इकट्ठे ले लेंगे। हबीबा? सर धीरे धीरे, ये सर सोचने का टाइम लेंगे। अच्छा, और रोहित? सर इकट्ठे कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं, उससे अर्न कर लेंगे। ठीक है। और कौन है हमारे साथ, कोई रह तो नहीं गया? तन्मय तो रिप्लाई कर पाएगा। चल तन्मय रिप्लाई कर दे, कैसे करोगे? हाँ तन्मय, चलो अब आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। तन्मय कैसे पैसे लोगे, एवरी डे या वन टाइम? उसका जब तक रिप्लाई आता है मैं एक चीज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। उसे सुना ही नहीं है, कहता क्या सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। हाँ जी। आप में से कोई ये अमाउंट पढ़ पाएगा? आप में से कोई ये अमाउंट पढ़ पाएगा? नो यस सर। सर, हम ट्राई करें। हाँ ट्राई करो। यस सर।
तो नीचे से कर रहे हैं या ऊपर से? ये वाला देखो ना, वाला 31 तारीख को लास्ट क्या वाला मिल रहा है आपको। फाइनल फाइनल। तेजी में रहो ना है सर, आप ये को भगा रहे हो। ये सही है पढ़ने। 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख करोड़, करोड़ 10 करोड़ 10 अरब 10 करोड़, अरब खरब 10 खरब। 100 करोड़, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 5 लाख करोड़। अब सी द मैजिक एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। 5,000 रुपए को अगर आप 31 तारीख तक डबल करते रहोगे तो 5 लाख करोड़ बनता है। ठीक है। और तुम में से कई लोग 20 करोड़ रुपए लेके खुश हो गए थे आगे बिजनेस करने के लिए। ठीक है। ठीक है। अब गलत तो कोई भी नहीं है। अब इसके आंसर क्या क्या है कि भैया जिसको 20 करोड़ मिल रहे थे वो कहेंगे कि भैया परसों सर को कुछ हो गया तो कहीं चले गए तो भूल गए तो 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, रिस्क है, इकट्ठे ले लो। वो भी ठीक है अपनी जगह। और दूसरा कहता है भैया मैं 20 करोड़ से संतुष्ट हूँ, मुझे इससे लाइफ में इससे आगे जाना ही नहीं है। मेरे पास इकट्ठा 20 करोड़ होगा, मैं रोज 50,000 निकाल के ऐश करूंगा, पड़े रहने दे पैसे। तो अगर मैं रोज 40,000 50,000 निकाल के भी ऐश करूंगा तो पता नहीं कितने साल आप इसको खत्म नहीं कर पाओगे। दैट इज अ वन थॉट प्रोसेस। सेकंड का भी थॉट प्रोसेस ठीक है ना कि 5,000 10,000 20,000 लेके क्या फायदा, इससे कुछ बनेगा तो है नहीं, आते रहेंगे धीरे धीरे। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, अपनी अपनी जगह। तो यहाँ पे एरिया आता है ओवर थिंकिंग का। ठीक है, कि आपकी कैलकुलेशंस कैसे चल रही है, कहाँ पे दिमाग लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। आप अपनी चीजों को कैटेगराइज करो। ठीक है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने लिए। एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो जितनी भी कंपनी है ना जो 1-1 रुपए 2-2 रुपए कमाती रहती है रोज, 1-1 रुपया 2-2 रुपए कमाती है। जैसे अमेजोन की इतनी शॉपिंग करते हैं, वो कहते हैं जी हम हर एक प्रोडक्ट में 1-2 रुपए 5 रुपए से ऊपर मार्जिन ही नहीं रखते। तो हाउ दे हैव बिकम बिलियनियर्स, करोड़ों अरबों रुपए कैसे हो गए? क्योंकि उनका ये कंपाउंडिंग चलता है। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, दिस इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे 8वां अजूबा कहा जाता है। ये इसकी खोज जिसने करी थी उसने चेस बनाई थी। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। दिस इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है। ये जो आप जितने भी लोन लेते हो, क्रेडिट कार्ड लेते हो ना, ये उसी का कि रोज वो आपसे 1 रुपया चार्ज कर रहे होते हैं, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, और आप मजे में दे रहे होते हो कि चलो ठीक है। और आप जब बाद में कैलकुलेट करते हो, अरे यार ये तो मेरे से 2 लाख रुपए लोन लिया था, 2.5 लाख ले चुके और अभी मैंने 1.5 लाख और देना है। तो ये इसके पीछे ब्रेन होता है, वो पूरा डबल बना देते हैं सर। वो पूरा बनाते हैं। दिस इज अ ब्रेन गेम, दिस इज अ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तभी कहते हैं वो फ्लैट इंटरेस्ट है या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, तो कहते हैं जी कंपाउंडिंग या फ्लैक्चुएट होता रहेगा। तो यहाँ ये खेल जाते हैं। एनीवेज, तो अब हम ये एक एग्जांपल है कि आप अपने आप को, अपनी प्रायोरिटीज को उसमें लेकर आओ कि ओवर थिंकिंग किसी भी चीज की नहीं करनी, कैटेगराइज करो। जो बदल सकते हो बदल दो, जो नहीं बदल सकते आगे चलो। आई एम ऑनेस्ट फॉर अदर नॉट फॉर ओन। आई एम ऑनेस्ट फॉर अदर नॉट फॉर ओन। इसको उल्टा कर दो, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी तरु। ठीक है। अपने लिए तो सच्चे रहो। सच्चाई जो होती है ना, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं 50 एग्जाम्पल ले दूंगा, आपको झूठा साबित कर दूंगा। तो इसकी कोई आप सबको पता है। तो यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। जैसे कहते हैं ना कि एक लड़का ना वो चोरी कर रहा था तो दूसरे लड़के ने मना कर दिया। कहता अरे उठा ले, कोई भी तो नहीं देख रहा। कहता यार मैं तो देख रहा हूँ ना अपने आप को, और किसी से क्या फर्क पड़ता है। तो जब वो लेवल आएगा, स्टेज आएगा, हालांकि चोरी करना और झूठ बोलना ये ना ये बहुत बड़े डिबेटेबल टॉपिक्स है। हम लोग बस एक चीज होता है कि जैसे सब आप सबको ये पता होगा कि अगर तुम एक चीज पे आज झूठ बोलोगे तो उसको कवर करने के लिए 10 झूठ आगे बोलते रहोगे, खुद भी भूल जाओगे क्या हुआ था, एक्चुअल क्या था, और उसको कवर करते रहोगे, और सामने वाला आपकी
धारणा बना लेगा कि ये तो झूठा ही है। ठीक है, सच बोलने की हैबिट होगी तो वो उस पर्टिकुलर मोमेंट आपको लगेगा कि यार मैं इससे बच सकता था, लेकिन वो आपको लाइफ में आगे बहुत लेके जाता है। क्योंकि जितने भी बड़ी कंपनीज चलाने वाले हैं, जितने भी लोग, देखो हम सब ने लोगों के बीच में ही रहना है ना? हम सब ने रहना है, चाहे हम व्यापार करेंगे चाहे हम नौकरी करेंगे, रहेंगे तो लोगों के बीच में, जंगल तो नहीं चले जाएंगे। ठीक है ना? तो लोगों के बीच में रहेंगे ना, तो सारे लोग बहुत समझदार होते हैं, सारे लोग आपकी अच्छाइयों को और बुराइयों को पकड़ लेते हैं, सारे लोगों को ये समझ में आ जाता है कि ये अच्छाई है ये बुराई है। ठीक है, समझ में आता है। जो मैनेजमेंट होता है ना, हम हम जब बड़े बड़े इंटरव्यूज ले रहे होते हैं हमें सब पता होता है, हमें इधर का भी पता होता है इधर का भी होता है, लेकिन हम सामने वाले को ये पता नहीं चलने देते कि हमें तेरे बारे में पता है। हम मस्त रहते हैं, अच्छा 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 ऐसे हुआ था, अच्छा। उसे नहीं पता, उसको बुलाने से पहले उसका हमने लिंक्डइन चेक कर लिया, उसको गूगल पे चेक करा लिया, उसके ये सब फ्री में पता चल जाता है, फ्री। उसके नाम पे ऑलरेडी कितनी कंपनी है, उसके नाम पे कितनी कंप्लेंट्स हैं, उसके आधार कार्ड क्या है, उसका आधार कार्ड कहाँ कहाँ लगा हुआ है, वो अपना मोबाइल नंबर कितने सालों से यूज कर रहा है, हमें ये 20 चीजें पता है, फ्री में पता चल जाती है। एक दो वेबसाइट्स हैं फ्री में पता चल जाती है। जब सामने वाला आके घुमा रहा होता, मैं पहले इधर रहता था उधर रहता था, घुमाता रहा, हमें पता चल जाता तभी कि इसको तो रखना ही नहीं है। तो कई बार आते हैं ना, ओके वी विल गेट बैक टू यू, यार ये पता नहीं क्यों कह रहे हैं, इनको समझ ही नहीं, हमें लगता है हम बेवकूफ बनाए। इसी तरह आजकल की गवर्नमेंट भी हो रही है, या उनको गवर्नमेंट को भी सब पता है, बट आप घुमाओ मत। तो ललित बताएं, यू रेज योर हैंड। सर वो वेबसाइट कौन सी जिससे पता ये नहीं लग बताऊंगा, जाता है? ये नहीं बताऊंगा। ये 3-4 चीजें होती हैं। एक तो आप जब गूगल पे अपना मोबाइल नंबर डालोगे तो काफी सारी चीजें आ जाएंगी, दैट इज अ वन पार्ट। फिर एक आरओसी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, उसके अंदर हमने 1 साल का वो ले रखा है सब्सक्रिप्शन, तो उसमें हम जितने मर्जी चेक कर सकते हैं कि ये आपके हर नाम से कंपनी का कितनी जाता बार है। आपने कंपनी दी और बंद करी, अगर रजिस्टर कराई। थोड़ा सा लेवल, फ्रेशर लेवल पे ये सब बातें नहीं सोचते हैं। कोई ये कहता है हमें 5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो सब पता चल जाएगा। आपको एक छोटा सा नमूना दिखाया तो, छोटा सा नमूना। गवर्नमेंट में ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, आप सबको स्क्रीन दिख रही है? यस यस सर। सर। तो ये देख रहे हो, ये मेरा एयरटेल का मोबाइल नंबर है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, योगेश जुल का मेरे नाम की एक वेबसाइट है। ठीक है। तीसरी, कबीर ऑर्गेनाइजर, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ गया हमारे सामने ऑटोमेटिकली। ये मैंने 2007 में खोली थी, कबीर ऑर्गेनाइजर, ये वाली 2007 में, तब मैं इंदिरा विकास कॉलोनी रहता था। ठीक है, एसोसिएट बिजनेस श्री संस्कार स्कूल, ये मैं यहाँ पे मैंने 2007 से 2011 तक नौकरी करी है। ठीक है, फ्लैट एंड मेट्स मैं बेंगलोर भी रहा हूँ। टारगेट स्टडी एविएशन हॉस्पिटैलिटी में मैं डील करता था जब मैं अपने इसमें कॉलेज में था, तब मेरे पास आईफोन था, ये वाला नंबर था, नंबर वही यूज कर रहा हूँ। फिर मेरे पास ट्राइडेंट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी रहा मैं काफी टाइम उसका। फिर ये कबीर ऑर्गेनाइजर। ठीक है, फिर ये दूसरी कंपनी का प्रोफाइल, ये मेरी फोटो और ये मेरे कुलीग्स की फोटो। लिंक्डइन पे को फाउंडर ऑफ प्राकृति स्कूल ऑफ एनिमेशन, जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट मिल जाती है, मिल गई ना। टॉप बीकॉम कॉलेजेस इन नोएडा पे मैंने भी पढ़ाई करी हुई है, ट्राइडेंट एम्बेसी पे करी हुई है, व्हाट्सएप लोकेशन सब ये रहा। अब इसकी जगह पे जब मैं पैन कार्ड डालूंगा तो और बड़ी बड़ी डिटेल्स निकल जाएंगी, अभी तो ये सिर्फ मोबाइल नंबर डाला है। ठीक है, आप सब भी डाल के देखना। कई बार तो कंप्लेंट्स निकल आती हैं, मेरे को 2-3 साल पहले कंप्लेंट्स निकल आई थी मेरे नाम पे 3-4,
फिर मैंने उन जाके उन बच्चों से बात करी तो अच्छा सर आप नहीं थे, आई एम सॉरी सर, उन्होंने जाके ठीक करी। ठीक है, खैर एनीवेज, तो इसीलिए डोंट बी स्मार्ट, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ फर्स्ट। अब जिसकी हैबिट बनानी है आप सबको, हैबिट बनाओगे, आधी टेंशन जो ओवर थिंकिंग और कूल रहने की वो खत्म हो जाएगी। क्यों प्रेशर लेते हो? आई एम अ बैड इन राइटिंग एंड ऑल्सो डू मिस्टेक व्हेन आई एम राइटिंग। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये 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 तरुण, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये लैक ऑफ नॉलेज है। ठीक है, आजकल गूगल इतना अच्छा बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है गूगल, कि आप कुछ भी लिख के गूगल पे टाइप करोगे ना, तो गूगल में दो तीन चीजें आती हैं, ग्रामरली और एक और है, ग्रामरली और वर्ड ट्यून, ग्रामरली एंड वर्ड ट्यून, वो आपको पूरी इंग्लिश ठीक करके दे देगा। ट्राई करो उसको, मेरे साथ भी होता है। चलो इसका भी एक एग्जांपल, ये सारे बच्चे ध्यान देंगे, बड़ा मजा आएगा इसको देख के। मेरी स्क्रीन दिख रही है आई हो? यस सर। अब जैसे मैंने लिखना है यहाँ पे, टुडे आई विल नॉट टेक क्लास बिकॉज, हम ऐसे ही लिखते हैं ना, बिकॉज आई नीड टू गो विद फैमिली। अब आपने ये एक सिंपल लाइन लिखी, चलो मेरे को नहीं, मेरी ग्रामर गलत है, ये प्लेन पे कोई गलत है, स्पेलिंग गलत है। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये इस पे हाईलाइट करा। अब यहाँ पे पहले मैं ग्रामरली चेक कर लूंगा। ये देखो अपने आप कह रहा है कि स्पेस ज्यादा है, और द क्लास, विल की स्पेलिंग गलत है, द क्लास आएगा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। अब ये देखो, मैंने ये ऊपर एक नीले रंग का डब्बा आ गया वर्ड ट्यून का, मैंने वर्ड ट्यून पे क्लिक करा। अब ये देखो, इसने अपने आप मेरी इंग्लिश चेंज कर दी। ड्यू टू फैमिली ऑब्लिगेशंस आई विल नॉट बी टेकिंग द क्लास टुडे। दूसरा मतलब, इन टुडेज क्लास आई विल नॉट अटेंड ड्यू टू फैमिली कमिटमेंट्स। हो गया, हमेशा लेवल चेंज हो गया आपकी बात का, यस सर। हो गया चेंज। मजा आया देख के? तो ये मैं आपको आपकी चैटिंग में लिख देता हूँ, एक बड़ा अमेजिंग टूल है ये वर्ड ट्यून, और सेकंड इज ग्रामरली। मेरी तो ग्रामरली की भी स्पेलिंग गलत है। देखो, ठीक है, ये आप यूज हो गया। ये आप जो भी लिखोगे उल्टा सीधा गलत गलत, आपकी राइटिंग ठीक होती रहेगी। इस पे प्रैक्टिस करो। इसमें 10 लाइनें 15 लाइनें वो रोज फ्री देता है। हम लोगों में ना एक ऑब्लिगेशन है, एक और समझाता हूँ। ललित आप म्यूट करो प्लीज, आवाज आ रही है पीछे से। तो इसमें ना हमारे को क्या ऑब्लिगेशंस आती हैं कि ना हम लोग उल्टी सीधी चीजों पे पैसा खर्च करना कंफर्टेबल है। हम 500,000 रुपए की शर्ट ले सकते हैं, हम 500-700 रुपए पिज्जा खा सकते हैं, हम और भी बहुत ऐसी चीजों पे खर्चा कर सकते हैं जो कि इररेलीवेंट है, लेकिन हम अपनी वीकनेस पे नहीं करते। अब आपकी अगर राइटिंग वीकनेस है तो वर्ड ट्यून का 500-700 रुपए का सब्सक्रिप्शन ले लो, 1000 रुपए का आएगा मेरे ख्याल पूरे साल का। एक साल का 1000-2000 का खर्चा करो और आप पूरा साल टेंशन की भैया बताओ क्या लिखना है। हम उस जगह पे नहीं खर्च करेंगे, हमें विश्वास ही नहीं होगा। हम हम पिक्चर देखने जाते हैं, एक बार पिक्चर देखने जाते हैं, विपुल कितना खर्चा आ जाता है लगभग? कोई आप फैमिली के साथ पिक्चर देखने जाओ, कितना खर्चा आ जाता है? कल बताओगे? 2500 से सर मैं 3000। ज्यादा पिक्चर नहीं दिखता सर।
अरे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल का आंसर तो दे दिया गया। 2500 वैसे से जब 3 है। रोहित कितना खर्चा आ सर जाता है? सर टिकट के ऊपर होता है, गोल्डन लेंगे तो सर 300, प्लेटिनम लेंगे तो 450 500 सिंगल का। फैमिली के संग जाएंगे तो और सही रहेगा सर। और 2000 रुपये खर्चा आ जाता है ना, नॉर्मल। सर यस, 2 3 लोग जाएंगे तो सर, फैमिली लेके जाएंगे तो और आ जाएगा। और आ जाएगा, 1000 2000 खर्चा आता है। लेकिन हम 600 रुपये का हॉटस्टार नहीं लेंगे पूरे साल का, जिसमें आप बहुत सारी पिक्चरें, मैच और अटरम शटरम को आप पूरी फैमिली के साथ लाइव बैठ के देखो। नहीं लेते ना। उसके लिए हम आपस में पासवर्ड शेयर कर लेंगे। एक बार पिक्चर मिस करो तो आपको पूरे साल का एंटरटेनमेंट मिल जाता है ना। और आपके ईज के हिसाब से नहीं, ये हमारी इंडियन की एक्सेप्टेबिलिटी है, गलतियां नहीं है। हमारा माइंडसेट इस तरह सोचता ही नहीं। 2 3 आप एक पिक्चर मिस करो, कोई भी आने वाली पिक्चर है, उसका ये वर्ड ट्यून ले लो, ग्रामरली ले लो, अरे टेंशन खत्म, कोर्स खरीद लो। हम उस तरफ सोचते ही नहीं है। कैन एनीवेज, कमिंग टू द अनदर थिंग, आई गेट एंग्री वेरी क्विकली एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये गुस्सा किस किस को आता है? गुस्सा तरुण शर्मा को आता है, हाथ खड़ा करा है उसने। अच्छा, तन्मय को भी आता है। कभी उसकी रूट कॉज पे गए हो? गुस्सा आने की रूट कॉज क्या है? तरुण बताओ, किस बात पे गुस्सा आता है? गुस्सा तो तो एक जब अपने मन की नहीं होते तो गुस्सा आना। गुस्सा तो एक हम बताते हैं ना कि एक इट्स अ इमोशन। गुस्सा तो सबको आता है। छोटा सा, मेरी छोटी बेटी जब और छोटी होती थी, जब वो एक आधे साल की होती थी, उसके हाथ से टॉय खींचते थे और रोने लग जाती थी, गुस्सा करने लग जाती, बाल पकड़ने लग जाती थी। दैट इज अ ओके, दैट इज अ प्योर रिएक्शन, दैट कैन हैपन, राइट। बट व्हाट अबाउट, आपको किस बात पे गुस्सा आता है, वो आपको समझदार कहलाता है। सिर्फ वही समझदार कहलाता है। और क्या होता है, आपको आपके पापा ने थप्पड़ मारा, थोड़ा सा आएगा पर आप दिल में रखोगे, कोई बात नहीं। अभी नीरज आपको एक थप्पड़ लगा दे फटाच, आप गर्दन पकड़ लोगे उसकी, फिर खूब धमाधमी होगा, हम सब मजे करेंगे, ये लड़ाई होती है, ठीक है ना। तो ये ऐसी सिचुएशंस डिपेंड होती हैं कि आप कौन सी सिचुएशन, इसको एनालिसिस करो कि मेरे को किस सिचुएशन पे गुस्सा आ रहा है। और बेकार 99% बेकार गुस्सा आ रहा होगा, इरिटेशन। 99% इधर की बात का आप गुस्सा इधर निकाल, आप खुद अंदर से परेशान हो, सामने वाले ने आपको 2 बार चाय पूछ लिया, आप उस पर गुस्सा होने लग जाओगे। सामने वाले ने 2 सवाल फालतू पूछ लिया, आप उस पर गुस्सा होने लग जाओगे। मैंने अपना कॉलेज खोलने से पहले ना इस सब पे काम करा है कि मुझे मेरे बच्चों के साथ डील करनी है, मेरी पेशेंस लेवल बहुत कम है। तो मैंने पहले उसको ठीक करा है कि नहीं, कामली, इजी, आराम से बात करो, अच्छे से बात करो, सामने वाले को भी समझो वो किस सिचुएशन से आया है, क्या आया है। तो ठीक है ना। अब द पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग फॉर अ, कई बार मैं ऐसे सोचता भी हूँ कि आपने कई बार सोचा होगा कि कोई लोग 10 20 30 रुपए बचाने के चक्कर में 2 2 3 3 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं। होता है ना, सबके साथ ही हो जाता कभी कभार। अब आप देखोगे कि उसका उसका लाइफस्टाइल वही है, भैया मैं इतनी दूर जाऊंगा आऊंगा, 15 रुपए बच जाएंगे भैया। उसकी टाइम की अभी इस टाइम इस सिचुएशन में उसकी वो टाइम की वैल्यू है, उसे वो ठीक लग रहा है। और हम लोग, अब मैंने भी ऐसे करा हुआ है कि कुछ पैसे बचाने के लिए थोड़ा चले हैं। अब हम बहुत सारे पैसे देते हैं थोड़ा चलने के लिए। अब मैं जिम जाता हूँ, ट्रेडमिल पे खाली पे भाग रहा होता और इस बात के पैसे भी दे रहा होता। सिचुएशन चेंज हो गई, ठीक है ना। और आपको अपनी टाइम की वैल्यू पता चल जाती है। उसको भी पैसे पूरे, मेरे घर के आसपास 3 4 जिम है जिसके मैंने एनुअल पैकेज ले रखे, जाता नहीं हूँ, जाता कहीं नहीं। अब वो टाइम और वैल्यू, और एक टाइम था कि यार ये वाला जिम मिल जाए तो ये कर देंगे, वो वाला जिम मिल जाए वो कर देंगे। तो वो टाइम बहुत वैल्यू होता है। आपको भी जो गुस्सा आता है ना, वो टाइम है, समय है। एक महात्मा गांधी जी की बात बताता हूँ आपको। आपको जिस भी बात पे गुस्सा करना है, खूब गुस्सा करना, लेकिन 24 घंटे बाद। आपने किसी के साथ कलेश करना है, खूब कलेश करना, किसी ने कोई गाली दे दी उसका मुंह तोड़ना है, सब करना, लेकिन 24 घंटे बाद।
आवाज नहीं आ रही तरुण। वो भूल ही जाएगा सर 24 घंटे में तो। किसका बेनिफिट है? दैट्स द पॉइंट। इसकी प्रैक्टिस कैसे होती है? आपके सबके मैंने विपुल को ये क्लास ली हुई है। हम सबके दिमाग में ना यहाँ पे पीछे कहते हैं ना छोटा मगज है। छोटा यस सर। मगज होता है स्टाइमुलस, इसे कहते हैं स्टाइमुलस। क्या कहते हैं? स्टैमलस। इसका मतलब क्या होता है? एक इवेंट हुआ और आपने उस इवेंट पे रिएक्ट कर दिया। मैंने खींच के थप्पड़ मारा ललित को, ललित ने भी खींच के मुझे वापस मार दिया। तो वो क्या था? इवेंट का रिएक्शन था। ना उसने सोचा समझा, ना मैंने सोचा समझा। वो होते हैं जानवर। आप कुत्ते को पत्थर मारो, कुत्ता भौंका, ठीक है। आपने किसी बंदर से पंगा लिया, बंदर ने आगे रिएक्ट कर दिया, वो जानवर है। जिसका स्टाइमुलस में जितना बड़ा गैप पड़ जाता है, जितना लंबा गैप होता जाता है, वो उतना बड़ा ज्ञानी बन जाता है। सारी गेम उसकी है। क्योंकि वो तो, अब मैंने अगर गुस्से में ललित को मारा और ललित रुक गया, वो दिन या वो टाइम दूर नहीं कि मैं ललित से आके माफी मांगूंगा। होता है ना ऐसे, आई फील सॉरी अबाउट इट कि यार मैंने ये क्यों मारा उसको। अगर उसने साथ ही रिएक्ट कर दिया तो हम परमानेंट दुश्मन हो गए। और अगर उसने रुक गया कि व्हेन यू रियलाइज यू विल कम बैक टू मी, तो जब उसको रियलाइज होगा और मेरे को जब रियलाइज हुआ मैं वापस गया, तो वो हमारी बॉन्डिंग हो जाएगी। आई स्टार्ट रिस्पेक्टिंग ललित। पर इसका मतलब ये नहीं है थप्पड़ खाते रहो। इसका मतलब ये है कि कोई भी आपके, कई बार पेरेंट्स आप पे बुला रहे हैं, चाहे वो सही बात है चाहे वो गलत बात है, उसके अंदर मत डलो। मस्त चुप रहो, मस्त रहो, सुन लो, ठीक है, फेज है। पापा परेशान है, मम्मी परेशान आई हैं, धूप से आई हैं, गर्मी से आई हैं, आके देखा, अरे ये क्या हो रहा है, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये करो वो करो, अरे हमारे पे क्यों चिल्ला रही हो, ये वो लड़ाई होगी, क्या क्या कर रहा है? मस्त रहो, ठीक है, सामने वाले को भी समझो। आई एम नॉट गुड इन टॉकिंग विद माई पेरेंट्स। पेरेंट्स से बात करना ना, तरुण, ये आपकी समस्या नहीं, ये वर्ल्ड की सेकंड नंबर की समस्या है। ऐसा नहीं है। ये किसी को एज गैप कहते हैं, किसी को कहते हैं कि भैया डिकेड चेंज हो गया, ये गैप है, वो गैप है, बहुत सारी होती है। पर उनको समझना, द डे यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देम, यू विल स्टार्ट लविंग देम। अब माँ बाप है, इतनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ा लिखा लेते हैं, बच्चे थोड़े से इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, उन्हें अपने माँ बाप गधे लगने लग जाते हैं। ये प्रॉब्लम है जनसंख्या की। अब वो एक आईएएस बन गई है ऑफिसर लड़की, पापा उसके रिक्शा चलाते हैं, वो कहता है पापा मेरी स्टैंडर्ड की बात नहीं करते। ये प्रॉब्लम्स है। द डे यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देम कि वो किस सर्कमस्टांसेस से कहाँ से निकले हैं, आज कहाँ पहुंचे, वो क्यों इरिटेट है, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते थे नहीं कर पाए, तब ये चैलेंज आ गया, वो चैलेंज। इट्स ओके, डोंट लव देम, जस्ट लव देम। एनीवेज, आई एम हार्ड वर्किंग। आजकल जरूरत नहीं है हार्ड वर्किंग की। नो बडी शुड बी हार्ड वर्किंग। बी अ स्मार्ट यस वर्कर। सर, स्मार्ट वर्क। बी अ स्मार्ट वर्कर। हार्ड वर्क करना स्मार्ट वर्क के ऊपर। एग्जाम्पल दो, हार्ड वर्क करो स्मार्ट वर्क पे, एग्जाम्पल दो फटाफट। हार्ड वर्क करो स्मार्ट वर्क पे। जैसे जैसे दोस्तों बताना है, हाँ जी, बोलो बोलो। तो एक ऐप के थ्रू बना सकते हैं वो, जैसे प्रगति एनिमेशन का बनाना है तो वो। उस पे हार्ड वर्क करो, 4 बनाओ उस पे, बिल्कुल ठीक है, यही है। अब आपको वर्ड वर्ड ट्यून और ग्रामरली बता दिया है, इस पे करो हार्ड वर्क, करो प्रैक्टिस, लिखो लंबे लंबे लेटर उल्टी सीधी इंग्लिश में और जाके ठीक करो उस पे, देखो ठीक होती है कि नहीं होती है, क्या होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, दिस, यहाँ पे हार्ड वर्क चाहिए। और आगे क्या लिखा है तरुण? आई एम नॉट अ गुड इन आउटडोर गेम्स, आई एम गुड इन आउटडोर गेम्स, ठीक है। आई बिलीव इन लर्न न्यू थिंग्स। बिलीव ब्लू इतने फिक्स मत हो जाओ, टाइम आता तब तक नई चीजें सीखना। जब टाइम थोड़ा सा कम हो जाए तो पुरानी चीजों को इम्प्लीमेंट करो। आपके पुराने स्किल्स को, जो आजकल आपका फेस चल रहा है लर्निंग टाइम में,
सब कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि बच्चे सीख रहे हैं। जिस दिन प्रोफेशन में आ जाओगे ना, आपको सीखने के पैसे कोई नहीं देगा। और अगर आके जाके आपने अपने इंटरव्यू में कहा ना कि आई एम अ गुड लर्नर, तो कहेंगे ओके स्टार्ट पेइंग योर फीस, डोंट एक्सपेक्ट सैलरीज। सैलरीज आपको आपके स्किल की मिलेगी, जो आता है, जो सीख कर आए हो, और वो अगर हमारे मुताबिक है तो हम पैसे देंगे। अगर सीखने आ रहा तो ठीक है, सीखा तो स्कूल में भी था, उनको फीस देता था, अब हमें भी दे, सैलरी क्यों मांग रहा है? ठीक है। तो सीखना होता है वो साइलेंट होता है, हम भी सीख रहे हैं आज तक, रोज सीख रहे हैं, कई बार अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, कई बार सामने वाले की गलतियों से सीख रहे हैं। सीखना इज अ लाइफ लर्निंग प्रोसेस। अभी मैं आपको चाइना भेज दूंगा या कहीं बाहर भेजूंगा, आप 10 चीजें नहीं सीख के आओगे। इमिग्रेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, जब उतरना होता है तब क्या करते हैं, जब प्लेन टेक ऑफ करता है तब क्या क्या होता है, वो प्लेन के अंदर लेक्चर देते हैं कि आप ये पहन लो, वो पहन लो, अगर इमरजेंसी लैंडिंग, तो वो लर्निंग है सारी। फिर वहां जाके आपको कोई चीज मांगनी है, कोई चीज ढूंढनी है, तो वो सब लर्निंग रहेगी, राइट। लर्निंग के पैसे नहीं मिलते, वो करनी पड़ती है। आई एम ऑनेस्ट पर्सन, ये आपकी स्ट्रेंथ है। अभी ऊपर कह रहा था कि आई एम ऑनेस्ट फॉर नॉट फॉर अदर, नॉट फॉर ओन। यहाँ तेरा स्ट्रेंथ होगी आई एम ऑनेस्ट। नहीं सर, कहते हैं मैं ऑनेस्ट हूँ दूसरों के लिए लेकिन खुद के लिए नहीं। तो वो स्ट्रेंथ होगी कि आप दूसरों के लिए ऑनेस्ट है। भैया जो हाँ। खुद के लिए नहीं है वो किसी के लिए नहीं है, वो पागल बना रहा है। हाँ, हो सकता हाँ, उस वो मुखोटा है, हंसने की बात नहीं है, हम सब भी झूठे हैं। वो मुखोटा है, हम सच तब तक है जब तक वो हमारे मुताबिक है। जैसे आजकल क्या होता है ना, जैसे आजकल हम सब प्रेयर करते हैं, गॉड को मानते हैं है। ना, हम उनकी नहीं मानते, जो वो कह रहे हैं हम वो नहीं मानते। हम मानते हैं गॉड को अपने हिसाब से। भैया मैं तो संडे के संडे गुरुद्वारे जाता हूँ, भाई मैं तो नमाज पढ़ लेती हूँ, एक बार 2 बार, जो भी आपका कस्टम है। भैया मैं तो मंदिर बार जाता हूँ हर मंगलवार को 6 बजे, टाइम मिल गया तो। भैया मैं तो भोलेनाथ का हूँ, मैं तो शनिवार भी जाता हूँ हमने अपने अपने हिसाब से ना अपनी भक्ति को भी कस्टमाइज किया हुआ है, जो हमें पीस ऑफ माइंड देता है। नहीं तो भगवान को याद करने के लिए ना कोई समय चाहिए ना कोई जगह, है ना। राइट। Yes. तो उसी तरीके से ना आपने अपनी ऑनेस्टी को भी कस्टमाइज किया हुआ है कि इस टाइम मैं ऑनेस्ट रहूंगा, इस टाइम मैं नहीं रहूंगा। बच्चे से मैं झूठ बोल देता हूँ, बड़े से नहीं बोलता हूँ, अपने बराबर वाले की तो मैं धजिया उड़ा देता हूँ। सब मुखौटे हैं, और इसको धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन करना सिखाऊंगा अभी 5 मिनट में, आपको मजा आएगा। आई एम अ हेल्पिंग हैंड एंड ऑलवेज हेल्पफुल फॉर एवरीवन। वो भी आपका कंफर्ट जोन है। अगर आप तरुण हेल्पिंग हैंड 50,000 उधार दे दे यार, सर जितना मेरे अंडर में होगा वो उतना ही कर पाऊंगा। चल 5,000 दे दे, तो 5,000 भी नहीं है मेरे पास। 500 दे दे, कितने हैं ये हाँ, बता दो। 500 दे सकते हैं। मतलब समझ रहे हो, कंफर्ट जोन आ गया ना। अगर आप हेल्पिंग के इतने बड़े पुजारी हो तो लाओ, कहीं से भी डकैती करके लाओ, करो 50,000 रुपये दो। तो हम उसमें कस्टमाइज्ड हैं कि ये मेरे बस की है। कोई मेरे से अभी ब्लड डोनेट करा ले, करा लूंगा। कोई कहे लिख के दे दे मेरे मरने के बाद मेरी आंख मैं तेरे को दे दूंगा, हाँ दे दूंगा। मरने के बाद किसने देखा? अभी दे, जा डोनेट, एक किडनी डोनेट करके आ। ठीक है, प्रैक्टिकल चीजें है ना ये, मेरे पास प्रैक्टिकल बात है ना। अब हम ये हमने एक बच्चे का एग्जांपल लिया। अगर मैं आप सब बच्चों को अगर टाइमली आ जाएगा या अगली क्लासों में हम स्ट्रेंथ वीकनेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक एक्सरसाइज है कि इसके ऊपर ओवरकम कैसे हो, आपकी वीकनेस पे ओवरकम कैसे हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन। आपको स्क्रीन शो हो रही है? Yes, sir. चलो मैं इधर लेता हूँ। 1 तारीख है कल, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख, ठीक है। लेट्स सपोज 7 को संडे है। लेट्स सपोज मंडे, ट्यूसडे,
आ गया? ये अब दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। बिल्कुल, सब 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 ध्यान देंगे इस बात को। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसको आप आज नहीं समझोगे, कल नहीं समझोगे, पर जिस दिन ये समझ आ गई ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ट्रस्ट मी फॉर दैट। अब हमने यहाँ पे लिखनी है अपनी वीकनेस। तो वीकनेस, टॉकिंग टू पेरेंट्स। ठीक है जी। और कोई वीकनेस बताओ। इंग्लिश प्रैक्टिस, इंग्लिश प्रैक्टिस, इंग्लिश राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है। और असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, असाइनमेंट्स। और बताओ, किसी और की एक दो वीकनेस उठाता हूँ मैं, रुक जाओ। एक एक मैं विपुल भी उठाता हूँ। विपुल की वीकनेस क्या है? आई एम नॉट गुड एट राइटिंग, लिख लिया। आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, अदर्स फीलिंग्स वेरी इजीली, यू अंडरस्टैंड अदर। वैसे ये तो ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एनालिसिस ऑल द थिंग्स ऑल द टाइम। ठीक है, रुक जाओ सर। हाँ, रोहित क्यों उठाते हैं? कंफर्टेबल जोन इज माय बिगेस्ट वीकनेस बिकॉज आई एम नॉट फेस अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम विद अ क्रिटिकल सिचुएशन। कंफर्टेबल जोन में जल्दी आ जाते हैं। तो आपके लिए अनकंफर्टेबल जोन क्या है? अनकंफर्टेबल जोन, अनकंफर्टेबल जोन क्या हो गया? अनकंफर्टेबल जोन क्या हो गया? पब्लिक गैदरिंग। ठीक है, या इसको ओवरकम करना। अच्छा, समझ में आ रही है सबको? सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। अब क्या करना है आपने? अपनी इन प्रॉब्लम का नंबर देना है, एक एक नंबर। ठीक है, एक एक नंबर नंबर किस हिसाब से? काम को। अच्छा। मंडे से लेकर सैटरडे को आपने अपने घर वालों से रोज एक बार बात करनी है। उनके साथ पर्सनली आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा उनके साथ बैठना है। तो उसको आपका नंबर दोगे, एक नंबर। समझाऊं दोबारा? आगे सर। सर नई बात करेंगे तो माइनस एक नंबर। नई बात करोगे तो 0 हो गया। ठीक है, अभी समझो, अभी यस सब चीजों को समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक ओके। है, मंडे टू सैटरडे आपने रोज 15 मिनट अपने घर वालों से बात करनी है। तो आपको संडे को आप इवेल्युएट करोगे, इस शीट को देखोगे, 6 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, रोज करनी है, 15 मिनट, ज्यादा नहीं। कर लोगे? ठीक है। हो इस जाएगा। यस सर। असाइनमेंट करने हैं रोज, या काम करना है, या प्रैक्टिस करना है, जो भी करना है। अनकंफर्टेबल जोन, इसके ऊपर आपने एक दिन वीडियो देखनी है, पब्लिक गैदरिंग में जाना है, या एक हफ्ता पहले वीडियोस देखोगे, अपने आप को मोटिवेट करोगे, फिर दूसरे हफ्ते आप अपनी वीडियोस बनाओगे। रोहित, दूसरे हफ्ते आप अपनी वीडियोस बनाओगे किसी भी टॉपिक पे, जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के कोई ऐसा काम करो जिसकी आपको हैबिट पड़ जाए। ठीक है, तो आप किसी टॉपिक को बोलोगे, पहले तो सुन के, एक हफ्ता सुन के प्रैक्टिस करोगे, दूसरे हफ्ता उसी टॉपिक को दोहराने की प्रैक्टिस करोगे। तो आपका अपना ये डर, हिचकिचाहट, पब्लिक फेसिंग, ये सब निकल जाएगा। सर किसी भी टॉपिक पर। किसी भी टॉपिक पर। अब आप ये नीचे देख रहे हो, नंबर आ गए। जैसे ये आपको पता है, ये आपका एक दिन का टास्क है। ठीक है, यहाँ पे आपने डिलीट कर दिया। अब आप मंडे से, 1 तारीख से, आज मैंने बात करी पर मैंने इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं करी,
असाइनमेंट किया पर वीडियो नहीं देखी। आज मैंने पेरेंट्स से बात नहीं करी, इंग्लिश प्रैक्टिस करी, असाइनमेंट करा, ये नहीं करा। आज मैंने कुछ भी नहीं करा। रोज रात को ये शीट बनानी है, रोज रात को। ठीक है, समझ गए? बन जाएगी। यस उसके बाद आपको अपने अंदर चेंज नजर आएगा कि मैं कहाँ गिरा और कहाँ नहीं। ये देखो, आपके असाइनमेंट तो स्ट्रीमलाइन हो गए। ये आपने करा नहीं तो आपने, एक सेकंड इसमें कुछ डाल देते हैं। ये आपका 50% इम्प्रूव हो गया, ये आपका 75% इम्प्रूव हो गया, ये आपका 40% इम्प्रूव हो गया। ये नंबर्स डालते ही आपको ये चीज प्रॉपरली समझ में आ जाएगी कि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ठीक है, और एक हफ्ते की प्रैक्टिस से आप इसको जीवन भर कभी नहीं छोड़ेंगे। एक हफ्ते की प्रैक्टिस से आप इस एक्सरसाइज को जीवन भर नहीं छोड़ेंगे कि आपको पता चल गया कि आप किस चीज पे ओवरकम होते हो और किस चीज से नहीं होते हो। और आपको जब आप कंसिस्टेंटली अपने पेरेंट्स के साथ 15 दिन 15 मिनट टाइम स्पेंड करना शुरू करोगे, यू विल स्टार्ट सी द चेंज। ये मैंने आपको एक्सेल शीट का फॉर्मेट आपको मैंने व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप में डाल दिया है। तो जो भी आपकी वीकनेस है आप उसे ऊपर लिखो, रोज 15 मिनट उस पर काम करो। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पढ़ा था ना अभी, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ये उसका फॉर्मूला है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि आप रोज उस पर 15 मिनट 20 मिनट लगाना शुरू करोगे और रोज उसको, चाहे घर पे इसका बहुत बड़ा चार्ट लगा लो, यस 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 यस, नो नो, करा या नहीं करा, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आप एक फ्रूटफुल रिजल्ट देखोगे इसके ऊपर, अमेजिंग रिजल्ट देखोगे, मजा आ जाएगा देख के। ठीक है, यस राइट। सर। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब हम सबके सेल्फ वीकनेस डिस्कस करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। एक वीडियो है आज जो हमने पहले 3 लेसन देखे थे, उसके आगे के 3 लेसन 2 लेसन मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा। आप सबके पास टाइम है, थोड़ा सा 15-20 मिनट एक्सटेंड कर लें क्लास आज, कर लें? यस 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 सर, सर। यस सर, चलो यस सर। थैंक यू, इसका मतलब यू आर एंजॉइंग। यस थैंक यू। नीरज तो भाग गया, भाग गया नीरज, कर ले सर। अच्छा ठीक है, अमन सर आप हो? हमारे अमन सर कहाँ है? अमन सर, अमन सर को बुलाते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं फोन कर रहा हूँ उन्हें। Just a second, sir. हाँ जी, अमन सर। Yes, sir, I am hearing. हाँ, आप बाकी के 2-3 वीडियो, वो जो वीडियो हमने शॉर्टलिस्ट करी है उसमें से 2-3 टीचिंग्स आप बच्चों के साथ शेयर करो। आई प्रेफर टू स्टेप आउट फ्रॉम दिस मीटिंग। और अच्छा सेशन रहा आज, बच्चों को सारा कुछ बताया और इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, राइट? ऑल द Right, sir. वेरी Yes. बेस्ट। Thank you so much थैंक for your appearance. या स्टे हियर और जस्ट एसोसिएट विद अमन सर। कोई भी और कोई डिस्कस कोई पॉइंट ऐसा निकले मेरे को नेक्स्ट क्लास में हाईलाइट करना, ठीक है? ओके सर। थैंक यू, Okay, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू। सबको वीडियो दिखाई दे रही है?
वीडियो ओनली फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स. ओके, तो आप मुझे कंफर्म करें कि आपको वीडियो दिखाई दे रही है. ओके सर. कितनी Yes, sir. मिनट तक चलाया था सर ने? सर नहीं चला है सर अभी तो. यहाँ से विपुल कहाँ तक? सर हमें वीडियो नहीं दिखाया सर आज. नहीं, लास्ट टाइम की बात नहीं है. सर, वो लास्ट अच्छा, वाली लास्ट सर क्या कहते हैं पहाड़ वाला लास्ट में एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया क्योंकि उसने बहुत सुना था उस साधु कहानी आप पढ़ चुके थे. ठीक है. नंबर 4. राइट, मैं बस 2 शेयर करूंगा, उसके बाद अगर आपको देखनी होगी तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा. अदरवाइज विल डिस्कस व्हाइल वी सी दिस कलेक्टिवली. ओके सर. वॉइस आ रही है, वीडियो दिख रही है? यस सर वीडियो आ रही है. यस सर. ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की वॉइस आ रही है? सर वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है. जिसको बहुत गुस्सा आता था. ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसको बहुत गुस्सा आता था. वॉइस आ रही है? स्लो वॉइस है सर. लो है? आप अपने अपने सिस्टम पे थोड़ा इसको इंक्रीज कर लो, देखो. बात बात पे गुस्सा आता था. फुल है सर मेरा जब सिस्टम उसको में. गुस्सा आता था तो वो ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है और जो उसके मन में आता था वो सब बोल देती थी. कई कई बार तो वो कुछ चीजें इज इट ऑडिबल नाउ और नॉट? सर बहुत स्लो है सर. जस्ट अ सेकेंड, इसको ठीक करते हैं अभी. आप बताओ. हेलो, ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसको बहुत सर, गुस्सा आप आता सुन था. तो सकते हाँ हैं. सर बात बात पे थोड़ा थोड़ा आ रही है सर. गुस्सा आता था. हेलो. और जब उसको गुस्सा आता हेलो सर. नीरज, हाँ नीरज आवाज आ रहा है, बोलो. नीरज बोलो. सर मैं कह रहा था सर, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, तो मैं कहीं जाना है सर अर्जेंट कोई अभी. दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो, ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. ओके सर. ओके. ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसको बहुत गुस्सा आता था. बात बात पे गुस्सा आता था. और जब उसको गुस्सा आता था तो वो ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है और जो उसके मन में आता था वो सब बोल देती थी. कई कई बार तो वो कुछ चीजें उठाती और जमीन पे फेंकती और तोड़ देती. तो उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए. उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें. उन्होंने बहुत कोशिश करी उस बच्ची को समझाने की अलग अलग तरीके से, लेकिन वो बच्ची समझ ही नहीं रही थी. फिर एक दिन उसकी माँ ने उसकी ट्यूशन टीचर से बात करी, क्योंकि ट्यूशन टीचर ही एक ऐसी थी जिसकी की वो बात सुनती थी. तो उसकी टीचर ने उसकी माँ की सारी बातों को सुना और उनको बोला कि आप चिंता मत करो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही इस बच्ची का गुस्सा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा. उसकी माँ को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोशिश करने में क्या जाता है. फिर उस दिन रोज की तरह जब वो टीचर आई और वो क्लास शुरू होने वाली थी, तो उसकी टीचर ने उस बच्ची से कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे. तो बच्ची ये सुन करके बहुत खुश हो गई. फिर टीचर उस बच्ची के साथ में उस घर के पीछे एक दीवार के पास में जाकर के खड़ी हो गई और उस टीचर ने उस बच्ची को कहा कि गेम ये है कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम्हें एक कील लेनी है और यहां पर आकर के इस दीवार में गाड़ देनी है, थोड़ी सी जितनी हो सके. फिर उस बच्ची ने टीचर से पूछा लेकिन इससे क्या होगा? तो टीचर ने कहा कि जब ये गेम खत्म हो जाएगी तो तुम्हें एंड में एक प्राइज मिलेगा. फिर उस बच्ची ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे कि उस टीचर ने कहा था, यानी कि अब उसको जब भी गुस्सा आता तो वो जाती और जा करके एक कील उस दीवार में गाड़ देती. तो जैसा कि उस लड़की को बहुत गुस्सा आता था तो पहले ही दिन वहां पर 10 से ज्यादा कीलें गड़ गई. लेकिन उन कीलों को गाड़ने के लिए उसको बार बार पीछे जाना पड़ता और जा करके उस कील को गाड़ना पड़ता. तो उसके दिमाग में आया कि जितनी मेहनत मैं लगाती हूं उस कील को गाड़ने में, उससे कम मेहनत में मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूं. अगले दिन 8 कीलें गड़ी, उसके अगले दिन 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1. फिर एक ऐसा भी दिन आया जब एक भी बार उसको गुस्सा नहीं आया और एक भी कील उस दीवार में नहीं गड़ी. और वो बच्ची बहुत खुश हो गई. खुशी खुशी वो अपनी टीचर के पास में गई और जाकर के उनको बताया कि देखो मैम, आज मैंने एक भी कील उस दीवार में नहीं गाड़ी है क्योंकि मेरे को एक बार भी गुस्सा नहीं आया है. तो मैम ने उसको थोड़ी सी शाबाशी दी और मैम उसके साथ में उस दीवार के सामने जाकर के खड़ी हो गई. अब मैम ने उस बच्ची को कहा कि गेम अभी खत्म नहीं हुई है,
अब तुम्हें क्या करना है कि जिस भी दिन तुमको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, उस दिन के एंड में तुम एक कील को इस दीवार से निकाल दोगी। तो बच्ची ने वैसा ही किया, लेकिन क्योंकि कीलें बहुत ज्यादा थी तो 1 महीने से भी ज्यादा टाइम लग गया उन सारी कीलों को बाहर निकलने में। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब सारी कीलें उस दीवार से बाहर निकल गई। फिर वो बच्ची बहुत ही खुश होकर के अपनी टीचर के पास में गई और जाकर के बोला कि अब उस दीवार में एक भी कील नहीं है। तो उसकी टीचर उस बच्ची के साथ में उस दीवार के सामने जाकर के खड़ी हुई। उसने देखा कि एक भी कील नहीं है दीवार में। फिर उसको उसकी एक फेवरेट चॉकलेट गिफ्ट करी और बोला कि तुम इस प्राइज को जीत गई हो। बच्ची बहुत ही खुश हो गई। फिर टीचर ने उस बच्ची से पूछा कि क्या तुमको इस दीवार में कुछ नजर आ रहा है? तो बच्ची ने कहा, नहीं मैम, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सारी कीलें निकल चुकी हैं। तो उस टीचर ने कहा, एक बार ध्यान से देखो, शायद कुछ नजर आए। तो उस बच्ची ने दोबारा देखा और कहा, वो जो कीलें मैंने गाड़ी थी उसके कुछ निशान मुझे नजर आ रहे हैं दीवार में। जब बच्ची ने ये देख लिया, फिर उसकी मैम ने उस बच्ची को कहा, जैसे तुमने इस दीवार में कील गाड़ी और अब तुम उस कील को तो निकाल सकती हो लेकिन उसके निशान को नहीं मिटा सकती, ठीक इसी तरह से होता है जब तुम गुस्सा करती हो। जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप पे या किसी पे भी, तो उनके दिल पर चोट लगती है, उनको दर्द होता है और वहां पर एक निशान रह जाता है। उस निशान को तुम चाह करके भी हटा नहीं सकती, फिर चाहे तुम उनसे जितना मर्जी माफी मांग लो। ये सुनकर बच्ची को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगी और वो भागती हुई गई और अपनी माँ के पास में जाकर के उनसे गले लग गई और अपनी माँ को बोली कि मम्मा, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगी, मुझे समझ आ गया है मैंने क्या गलती करी। और उस दिन के बाद उस बच्ची ने कभी गुस्सा नहीं किया। So what you learned? सर गुस्से में लॉस हो जाता है बहुत चीज। गुस्सा बहुत आता है। नहीं, गुस्सा सर बहुत गुस्सा आता तो है, लेकिन उसमें लॉस बहुत हो जाता है सर। रिलेशन का हो जाता है, फ्रेंड सर्कल में हो जाता है, बिजनेस में हो जाता है। तन्मय, आप कुछ बोल रहे हो? यस तन्मय। नहीं सर, उसका हाथ ऐसे शुरुआत से ही खड़ा हुआ है सर। अच्छा, कांग्रेस सरकार, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, एंगर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। गुस्सा एक नेचुरल चीज़ है, उसको हाइड करना या फिर उसको दबा के रखना एक बहुत डिफरेंट टास्क होता है। बट जो लोग सच्चे होते हैं वो अपना गुस्सा थोड़ा सा दिखाते हैं और बहुत सारा कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सर हाँ। मेरा एक छोटा सा वो था क्वेश्चन। सर गुस्सा करना सर क्या कहते हैं, सबको पता सर अच्छा नहीं होता। तो गुस्सा करे ही नहीं या फिर मतलब लेटे, या फिर जो चीज पसंद नहीं है वो सीधे इग्नोर, मतलब इग्नोर करना सही है या गुस्सा करके निकालना अपने अंदर का चलो अब मैं बस? दूसरे लेवल पे बात करता हूँ आपसे। गुस्सा इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। गुस्सा इज इनविजिबल। गुस्सा इज समथिंग अ हीट एनर्जी, और एनर्जी विच आई हैव लर्न, मैं अपनी बात करूंगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन नॉट बी No, डिस्ट्रॉयड। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। another. So in that case, if you have some anger in your body, in your mind, or in your voice, तो उसको जस्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होती है या फिर ट्रांसफर करना होता है। या तो आप अपने किसी दोस्त के पास बैठो, या तो जिसके साथ गुस्सा है उसके साथ वो क्लैरिफिकेशन कर लो आप कि मेरे को अमन जी आपके साथ ये गुस्सा है, आपकी मेरे को ये वीडियो पसंद नहीं आई, या योगेश जी मेरे को ये पसंद नहीं आया, या रोहित गुप्ता मेरे को आपकी ये बात पसंद नहीं आई, आपके साथ मेरा ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो क्लैरिफिकेशन आपको और मिल जाएगी बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन सिस्टम। लैक ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज योर दैट नेगेटिव एनर्जी, और जितनी वो नेगेटिव एनर्जी बढ़ती रहेगी उतना ही आप अपने आप को परेशान करोगे। गुस्सा आता है, गुस्सा इज एन एनर्जी। जैसे खुशी एक एनर्जी होती है, आपका बर्थडे आया, बहुत खुश हो गए, आपने पार्टी बनाई, आपने केक काटा, आपने मोमबत्ती बुझाई, आपने खूब पार्टी करी, आपने डिस्को डांस किया, वो भी एक खुशी की एनर्जी आपने ट्रांसफॉर्म की, आपने ट्रांसफ़र की। तो इसी प्रकार से गुस्सा भी होता है, गुस्सा भी एक एनर्जी है, उसको भी ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी होता है। या कुछ लोग रो लेते हैं, कुछ लोग उसको रो करके या फिर अपने दोस्त के सामने, आप मम्मी के सामने, दोस्त के सामने, किसी के सामने भी उसको एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो उसको ट्रांसफ़र एक अच्छे फॉर्म में करो। ऐसा नहीं कि आपको गुस्सा है तो बस आपने तो मुन्ना भैया बन के तो मिर्ज़ापुर की मूवी बना दी आपने, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो तभी वो फ्रूटफुल होता है।
गुस्सा नेगेटिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ना हो कभी भी। हम आजकल की बहुत ही नेगेटिव गंदी न्यूज़ेस सुन रहे हैं, जैसे आज तक पे जी न्यूज़ पे आजकल हम काफ़ी कुछ जो चीज़ें चल रही हैं, तो वो देख कर कैसा लगता है कि आजकल के जो यूथ हैं वो अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। वो इतने नेगेटिव फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं कि समाज उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। समाज क्या, मतलब घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, दोस्त एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या जो नहीं भी जानते हैं उस बंदे को वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो ऐसा भी क्या गुस्सा जो ट्रांसफर आप करो जो समाज में एक्सेप्टेबल ना हो। तो गुस्सा करो, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में जितना कम से कम हो सके उसको ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म करो। राइट? एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? नो सर। रोहित, तरुण, तन्मय, हबीबा, विपुल, कुछ और पूछना है? सर गुस्सा कभी कभी हेल्पफुल भी तो है सर, लाइफ में कुछ पाने के लिए। बिल्कुल। देखिए गुस्से को ना, देखो गुस्सा मत लो, आप ये समझो गुस्सा पॉजिटिव भी होता है। कि मान लीजिए रोहित और मैं एक कंपटीशन में बैठे हैं, मेरे नंबर बहुत कम आ रहे हैं, मैं उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर कि मैं सुबह ठीक से नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं फिर अपना असाइनमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे अपने ऊपर वो पॉजिटिव गुस्सा भी लेकर आना बहुत ज़रूरी है कि अमन, कि विपुल, आपको टाइम से उठना है, आपको भी परफॉर्मेंस करनी है, रोहित से जीतना नहीं है, लेकिन आपको अपनी लाइन बड़ी करनी है। वो पॉजिटिव गुस्सा अच्छा है, आप शो करो, आप दिखाओ। आपको लगता है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी ताकत है, इतनी हीट एनर्जी है, शो करो, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, हाँ जी, आज मैं IAS अफसर बनाऊँ। आज मुझे 5 साल पहले किसी ने कुछ बोला था कि तू कुछ नहीं बन सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू जीरो है, तू बेकार है, तू नकारा है। लेकिन आज उसी पॉजिटिव एटीट्यूड से मैं गुस्से के साथ इतना आगे बढ़ा हूँ कि मैं उस व्यक्ति से आगे बढ़ चुका हूँ आज। तो वो एक अच्छी चीज़ है, वो दिखाओ, वो रखो। तो गुस्से को दबा लेना या उसको घूंट पी के बैठ जाना, वो तो पता क्या होता है, वो तो फिर वो है कि एक वो है जैसे अनार बम होता है, अनार बम के ऊपर आपने टोकरा रख दिया, तो वो टोकरा जब उड़ेगा तो फिर वो दिक्कत करेगा सबको। सर वही गुस्सा पी लेना एक तरीके से खुद के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। फिर हम उस जिसके ऊपर गुस्सा है उसके बारे में और बुरा सोचने लगेंगे। आइदर आप कम्युनिकेशन रखो जिसके साथ गुस्सा यस है, सर। या आप उस गुस्से पे काम करो कि क्यों गुस्सा है, ऐसी क्या बात हुई है, मेरे अंदर नेगेटिव भाव है तो मैं उसको ठीक करूं। कोई मुझे नेगेटिव बोलता है तो मैं अपने ऊपर काम करूं। अगर कोई कहता है कि अमन आप बिल्कुल बेकार आदमी हो और मुझे गुस्सा आ जाए, तो क्या ये सही चीज़ है? या मुझे सोचना चाहिए कि मुझे क्यों बोला ये गलत, किस बात में बोला, किस फॉर्म में बोला, या मेरी शक्ल ख़राब है, मेरे काम ख़राब है, मेरी अकल ख़राब है, मैं ठीक से पढ़ाई नहीं करता, मैं ठीक से बात नहीं करता। तो कोई तो एस्पेक्ट ऐसा होगा कि उसने कुछ ऐसा बोला, तो उस पर काम करो, वर्क ऑन दैट। आइदर मतलब बजाय इसके कि रिएक्शन, आई ऑलवेज बिलीव इन द थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। बट यस, थर्ड लॉ ऑफ द मोशन ये भी कहता है इन अदर द फॉर्म, जो पहले कहता है वो ये है कि एवरी एक्शन हैज ए इक्वल अपोजिट रिएक्शन। यस सर। लेकिन इफ यू हैव अ विजडम, मैंने विजडम पे बहुत क्लासेस ली हैं, अगर आपके पास विजडम है तो हर एक्शन का अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन नहीं भी हो सकता है। आप उसको वहाँ पर किल भी कर सकते हो, आप उसको वहाँ पर सेंसिबली उसको हैंडल भी कर सकते हो। राइट? तो इट इज़ लाइक जैसे कि एक विराट कोहली ने 6 मारा और वो बाउंड्री से जस्ट 1 इंच पहले ही किसी फील्डर ने उसको कैच करा। तो एक होता है कि कैच को छोड़ दिया या फिर वो बाउंस होकर के ऊपर गिर गया या फिर वो छूट गया, तो वो रिएक्शन हो गया। लेकिन दूसरा क्या है कि उस फील्डर ने उस बॉल को कैच कर लिया और वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नहीं बना, उसकी एक्सेप्टेंस हुई, और यस सर। वो जो लॉ ऑफ मोशन है वो झूठ प्रूव हो गया। थोड़ा सा अगर आप बैक जाओगे, थोड़े से अपने आप को थोड़ा सा बैक पुल बैक करोगे उस सिचुएशन पे, तो आपके हाथ में बॉल कैच हो जाएगी और वो पर्पस सॉल्व हो जाएगा। व्हाट से, यू मे करेक्ट मी। यस सर, यू आर राइट सर। Every time you don't need to show your attitude, don't need to show the equal and opposite reaction for everything. So it is like Newton's law says
every action has an equal and opposite reaction, but if you have the wisdom, this sometimes proves wrong, that every action is does not have a equal and opposite reaction. It depends upon your mentality, your actions, your wisdom, your sense, your uh, education. Okay. Yes, sir. So Yogesh sir is also here. सर कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं नहीं, कैरी ऑन, गुड गोइंग। तो सर अभी बस एक वीडियो इसके बाद दिखाई थी, एक और लर्निंग, तो जस्ट उसके ऊपर डिस्कशन कर लो। हाँ, एक और करो एटलीस्ट। ओके सर। इज इट विजिबल? यस सर। एक बार एक लड़की ने एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की बहुत कोशिश करी। इज इट ऑडिबल नाउ? यस सर, ऑडिबल सर। बहुत मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी वो उसको क्रैक नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो अंदर से पूरी तरह से टूट गई। बहुत परेशान रहने लग गई, दुखी रहने लग गई। उसके पिता से अपनी बेटी की यह हालत देखी नहीं गई। फिर उन्होंने एक दिन अपनी बेटी को बुलाया और उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि तुम मेरे साथ एक बार किचन में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। किचन में पहले से ही उन्होंने गैस स्टोव के ऊपर 3 बोल रखे हुए थे। फिर उन्होंने उन तीनों बोल्स के अंदर पानी भरा, एक के अंदर कुछ आलू डाले, एक के अंदर कुछ अंडे और एक के अंदर कॉफी बीन्स, और उसको उबलने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद में 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, और वो वहां पर खड़े रहे अपनी बेटी के साथ में और उसको देखते रहे। तो बेटी अंदर से थोड़ी सी इरिटेट होने लग गई, कहती है क्या कर रहे हो आप? तो उसके पिता ने कहा कि सिर्फ 1 मिनट और रुको, तुमको सब समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद में एक एक करके उन्होंने गैस स्टोव को बंद किया और जो पहला बोल था उसमें से आलू निकाले और निकाल करके एक प्लेट पे रख दिए। दूसरे बोल में से उन्होंने वो अंडे निकाले और निकाल करके एक और प्लेट में रख दिए, और तीसरे बोल में से जो कॉफी थी उसको छान करके एक कप के अंदर भर दिया और वो वहीं सामने स्लैब पे रख दिया और अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उनकी बेटी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि इसमें देखना क्या है, एक में आलू है, एक में अंडे हैं और एक में कॉफी है। तो उसके पिता ने कहा कि एक बार इनको छू करके देखो, शायद तुम्हें कुछ समझ आए। तो उसने सबसे पहले आलूओं को छुआ, तो जब उसको छुआ और थोड़ा सा दबाया तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे। तो उसके बाद में उसके पिता ने उन अंडों को तोड़ा तो वो हार्ड थे। और फिर उसके पिता ने वो कॉफी वाला कप उठाया और अपनी बेटी को कहा कि एक बार इसको सूंघ करके देखो। तो जब उनकी बेटी ने उस कॉफी को सूंघा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर उसके पिता ने अपनी बेटी को कहा कि तुमने ध्यान से देखा कि क्या हुआ यहां पर? ये तीनों ही बिल्कुल एक ही सिचुएशन में गए, लेकिन तीनों ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो पहला यानी कि आलू, जब हमने उसको उस पानी में डाला था उससे पहले वो बहुत ही हार्ड थे और स्ट्रांग थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद में वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, यानी कि कमजोर पड़ गए। दूसरे थे अंडे, जो गर्म पानी में जाने से पहले अंदर से बिल्कुल ही कमजोर थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद वो अंदर से स्ट्रांग हो गए। तीसरी थी कॉफी, जिसने कुछ ऐसा किया जो इन दोनों से बिल्कुल अलग था, यानी कि उसने उस गर्म पानी में जाने के बाद में खुद को नहीं बदला, बल्कि उस पानी को ही बदल दिया। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। तुम्हारे ऊपर है कि तुमको इन तीनों में से क्या बनना है। एक, आलू के जैसा, यानी कि जब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो तुम अंदर से पूरी तरह से टूट जाओ, यानी कि कमजोर पड़ जाओ। दूसरा, अंडे के जैसा, यानी कि जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए, वो मुश्किलें तुमको अंदर से तोड़े नहीं, बल्कि तुम अंदर से और स्ट्रांग हो जाओ। या फिर तीसरा, यानी कि कॉफी के जैसा, मतलब कि जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए तो तुम ना सिर्फ उन मुश्किलों का डट करके सामना करो, बल्कि अपनी जिंदगी को ही बदल दो। Again, it's a good example of the previous video that it's not mandatory that you give equal and opposite reaction to the nature and to yourself every time. कुछ परसेंटेज का एरर भी हो सकता है, but yes, accept the things as they are. रोहित, क्या कहना चाहोगे इस वीडियो पे? सर अब
सर अभी सोच रहे हैं। ठीक है, नो आंसर इज आल्सो आंसर। ठीक है, विपुल। यस सर। सर मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इससे मुझे यही पता चलता है कि हर एक सिचुएशन में अलग अलग तरीके से क्या कहते हैं हम उस सिचुएशन से सीख सकते हैं। क्या कहते हैं मतलब जब भी कुछ क्या कहते हो ना तो हमें हर एक सिचुएशन से कोई ना कोई सीख जरूर मिलती है जो हमें आगे के लिए इन फ्यूचर के लिए बेटर क्या कहते हैं बेटर थॉट्स देती है, बेटर तरीके से डेवलपमेंट करती है। तो अंडे बनना है, आलू बनना है या कॉफी बनना है? सर नूडल्स बन जाएंगे। चलो ये भी ठीक है। डिपेंड ऑन द हर जगह सिचुएशन। हर जगह निकल लेंगे नूडल्स बन के। अब अभी आप कुछ कहना चाहते हो? सर वही कि हमें मतलब हर चीज से सीखना चाहिए। वही सेम विपुल की तरह ही कि मतलब हर चीज में, हर सिचुएशन में हमें सीखना चाहिए। हमें हारना नहीं चाहिए और खुद को ही अंदर से उदास नहीं करना चाहिए। तन्मय तो नहीं बोल पाएंगे, तरुण। यस सर। हेलो। हमें इस वीडियो से तो यही समझ में आता है कि हमें मतलब हर सिचुएशन को हैंडल अपने तरीके से तो करना ही है, लेकिन जो निगेटिविटी जो है सामने वाले के अंदर उसको निकाल करके अपने जैसा बनाना चाहिए। योगेश सर आप यहाँ पे हैं? योगेश सर आप यहाँ पे हैं मीटिंग में? So I think that's all for today. We have shown few videos to you and we have a good discussion with Yogesh sir also. So next time we'll come up with new things, new learnings, and we also would like to listen from you guys if you have some experience of your life. So just it is a two-way communication. ऐसा नहीं कि बस हम ही एक तरफ से कहें। आपका कोई अपना एक्सपीरियंस है लाइफ का तो आप भी वो वीडियो या फिर ऑडियो या फिर कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बी इट ऑफ 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स और whatever. So कुछ गुड होगा, सेंसिबल होगा, लर्नेबल होगा, लाइफ में आगे बढ़ने वाला होगा, विजडम को इंक्रीज करने वाला होगा, तो वी ऑल would love to learn and listen from you guys because you all are now think tanks. You know what is think tank? थिंक टैंक जो सोचने समझने की शक्ति रखते हैं और जो आइडियाज देते हैं. सो यू ऑल आर यंग जनरेशन थिंक टैंक्स. You observe people, you observe life, you observe the environment, and yes, your creativity is now increasing day by day. तो आप अपने भी कुछ आइडियाज लेकर आओ कई बार. तो मैं पर्सनली खुद भी सीखना चाहूँगा कुछ चीज़ों को. ओके, सो यस सर. टिल द टाइम एनी क्वेश्चन, कुछ कहना, कुछ सुनना? नो सर. हबीबा, तन्मय, तरुण, रोहित? नो सर. नो सर. चलिए ठीक है, ठीक है. फीडबैक डाल देना ग्रुप पे आज की क्लास कैसी रही. ओके ओके सर. चलिए ठीक है, ठीक है. ओके सर. थैंक यू. गुड इवनिंग. थैंक यू सो मच ऑल. थैंक Thank यू you, योगेश sir. सर, इफ यू आर थैंक यू लिसनिंग. सर. जय हिंद, जय भारत. ओके.